बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल जारी है। आज मैंने जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है वो अताअत रसूल के मुतालिक है। यानी अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, रसूलुल्लाह की अताअत करना। चूँकि दीन इस्लाम के अंदर हम दाखिल हैं, हमारा जो ताल्लुक़ है इस्लाम से है और एक माशरा है, इस्लामिक माशरा है, तो हमारे ज़िम्मे कुछ लवाज़िमात हैं, कुछ अहम किरदार है हमारे ज़िम्मे जिसको हम अदा कर सकते हैं। और उसके अदा करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो मोहब्बत रसूल, अताअत रसूल है। तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो ये मोहब्बत करना हमारे लिए वैसे ही फ़र्ज़ है, हम पर लाजिम है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी करें। चूँकि कुरान को समझना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर मौक़ूफ़ है, इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना हम पर लाजिम है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ना करें, महज सिर्फ़ कुरान मजीद को पढ़ते रहें, तो ये समझ लें कि हम गुमराह भी हो सकते हैं इस तरीके से। और अल्लाह से मोहब्बत का जो दावा है वो उस वक्त सच्चा होगा कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को। तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत का जो दावा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इत्तिबाए रसूल के ऊपर मौक़ूफ़ है कि जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज़ कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और उस मोहब्बत का दावा क्या है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया हम वो काम करें और जिस चीज़ से मना किया उस चीज़ से रुक जाएं। तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। और मोहब्बत क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम अपने माँ बाप, अपने अजीज़ व अकारिब और अपने जितनी भी हमें जिन जिन चीज़ों से मोहब्बत है उन सब चीज़ों से बढ़कर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, तो तभी हम अल्लाह से हकीकतन मोहब्बत कर सकते हैं। वरना अगर हम ये काम शुरू कर दें कि रसूलुल्लाह में ऐब निकालना शुरू कर दें तो हम मुसलमान किस चीज़ के कहलाएंगे, क्योंकि हमने कलमा जो है वो उस नबी का पढ़ा है, और फिर हम उस नबी के ऐब निकालना शुरू कर दें कि जिसको इमामुल अंबिया बनाया गया और जिसके वजह से हमारी बख्शिश होनी है, अगर हम उसी के ऐब निकालना शुरू कर दें तो सोचें हम मुसलमान के किस बात के कहलाएंगे कि हमने तो अपने रसूल में ही ऐब निकालना शुरू कर दिए। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मौक़ूफ़ किया कि अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार तुम उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा नहीं कर लेते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर लेते। और जब हम रसूलुल्लाह की पैरवी करेंगे, इत्तिबा करेंगे, तभी हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार होंगे। तो ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इस आयत का जो शान नुज़ूल है वो कुछ इस तरीके से है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश से ख़िताब फरमाया और ख़िताब के अंदर कहा कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि तुम्हारे आबा व अजदाद हैं, जो तुम्हारे जद हैं, तुम उनके दीन से फिरते जा रहे हो और तुम बुतों को माबूद बना रहे हो। तो इस पर जो मुशरिकीन मक्का थे वो कहने लगे कि ए मोहम्मद, ये जो बुत हैं ये हम इस वजह से इनकी इबादत करते हैं ताकि हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो जाएं, यानी अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा इस वजह से। तो उस पर ये वाली आयत नाजिल हुई और कि ये हुक्म हुआ कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए हबीब अलैहिस्सलाम, इन काफिरों से जो लोग आपको इस तरह की मनगढ़ंत बात बता रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं, इनसे आप ये फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अल्लाह की मोहब्बत करना चाहते हो कि तुम
और ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा है वो किस तरह ज़रूरी है। एक हदीस पाक है, हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरीके का है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हाज़िर होकर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, ये जो अहले किताब अपनी किताब से कुछ बातें तिलावत कर रहे होते हैं, आप हमें इस बात की इजाज़त दें कि हम उनकी अच्छी बातें लिख लिया करें। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें कुरान मजीद काफ़ी नहीं, क्या मैंने तुम्हें कामिल शरीयत दे नहीं दी? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर मेरे दौर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम भी होते तो उनके लिए भी लाजिम होता कि वो मेरी इत्तिबा करते। तो देखें कि जब तक हम रसूलुल्लाह की अताअत नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ईमान है वो कामिल नहीं होगा, और जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार नहीं होंगे तब तक हम अल्लाह से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।